हाँ, और ये काफ़ी व्यापक विषय है। शुरुआत शायद इस बात से करनी चाहिए कि कई ग्लोबल सर्वे जैसे मॉर्निंग कंसल्ट का आपने जिक्र किया, उन्हें लगातार ऊपर रखते हैं। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि इस विश्लेषण के मुताबिक ऐसा क्यों है? पहले भारत के अंदर के कारणों पर बात करते हैं। हम्म। विश्लेषण कहता है कि एक बड़ा कारण है उनकी मजबूत और निर्णायक नेता वाली छवि। हाँ, ये छवि मतलब विश्लेषण के हिसाब से कुछ बड़े और बोल्ड फैसलों से बनी है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र आता है, बालाकोट है, फिर अनुच्छेद 370 हटाना, सीएए लाना। अच्छा। इन कदमों ने उनके समर्थकों के बीच ये धारणा मजबूत की कि वो कड़े फैसले ले सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट जो विश्लेषण में है वो है हिंदुत्व और राष्ट्रीय पहचान का, खासतौर पर हिंदू समुदाय के साथ जुड़ाव। हाँ, ये भी एक अहम बिंदु बताया गया है। विश्लेषण में अयोध्या राम मंदिर निर्माण या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं का जिक्र है। इन्हें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को या कहें कि हिंदू पहचान को मजबूत करने वाले कदमों की तरह देखा गया है, ऐसा विश्लेषण कहता है। अच्छा, तो ये तो छवि और पहचान वाली बात हो गई, लेकिन विश्लेषण में जमीनी स्तर की योजनाओं का भी जिक्र है ना? हाँ, बिल्कुल है। कई सारी योजनाएं, जन धन है, उज्ज्वला गैस वाली, स्वच्छ भारत, फिर वो स्वास्थ्य वाली आयुष्मान भारत, पीएम किसान, इन सब का जिक्र है। तो इनका असर? विश्लेषण का एक मुख्य पॉइंट ये है कि इन सब योजनाओं ने मिलकर एक बहुत बड़ा, वो जिसे लाभार्थी वर्ग कहते हैं, वो तैयार किया है। एक बेनिफिशियरी क्लास। हाँ, और विश्लेषण मानता है कि इसका सीधा फायदा या कहें असर चुनावी राजनीति पर दिखता है। दिलचस्प है। अच्छा, एक और बात, उनकी व्यक्तिगत छवि, मतलब विपक्ष काफी आरोप लगाता रहा है भ्रष्टाचार के। हाँ, विश्लेषण इस पर भी बात करता है, कहता है कि आरोपों के बावजूद वो अपनी एक क्लीन, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त छवि बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। और उनके समर्थकों के लिए जरूरी है। विश्लेषण के मुताबिक हाँ, उनके समर्थकों के लिए ये एक बड़ा फैक्टर है कि नेता पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। और लोगों से कनेक्ट करने का तरीका, हाँ, मन की बात का काफी जिक्र होता है, सोशल मीडिया। हाँ, उसे भी विश्लेषण महत्वपूर्ण मानता है। वो जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, चाहे रेडियो से हो या सोशल मीडिया से, और उनकी जो भाषण देने की शैली है, हाँ, वो कनेक्ट तो बनता है। बिल्कुल, वो लोगों से जुड़ने में मदद करता है, ऐसा विश्लेषण का मानना है। और हाँ, एक और बात, राष्ट्रीय स्तर पर एक कमजोर और बटा हुआ विपक्ष। अच्छा, विपक्ष की स्थिति? हाँ, विश्लेषण ये भी कहता है कि इसने भी उनकी स्थिति को मजबूत करने में भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये तो हुए मोटे तौर पर घरेलू कारण जो विश्लेषण बताता है। जी। अब जरा दुनिया की तरफ देखें। वैश्विक मंच पर उनकी लोकप्रियता के क्या कारण बताए गए हैं? विदेश नीति काफी एक्टिव दिखती है। सही। विश्लेषण उनकी एक्टिव फॉरेन पॉलिसी और जो नेताओं से पर्सनल केमिस्ट्री या पर्सनल डिप्लोमेसी है, उस पर काफी जोर देता है। मतलब लगातार दौरे करना, बड़े नेताओं से मिलना, व्यक्तिगत संबंध बनाना, इससे दुनिया में भारत की प्रोफाइल बढ़ी है, ऐसा माना गया है। और भारत की छवि को लेकर क्या, मतलब सिर्फ एक विकासशील देश या कुछ और? विश्लेषण कहता है कि उन्होंने भारत को एक उभरती हुई ग्लोबल पावर और विश्व गुरु के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। अच्छा। और इसमें G20 की अध्यक्षता, क्वाड हो, ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की भूमिका को ज्यादा मुखर बनाना शामिल है, ऐसा विश्लेषण में बताया गया है। और जो विदेशों में भारतीय रहते हैं, डायस्पोरा, उनके साथ जुड़ाव का भी जिक्र है। शायद वो बड़े बड़े इवेंट्स हुए थे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, बिल्कुल, वो हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम। विश्लेषण कहता है कि इनसे डायस्पोरा काफी उत्साहित हुआ और वो एक तरह से विदेशों में भारत और मोदी के ब्रांड एम्बेसडर जैसे बन जाते हैं। और हाँ, एक और उदाहरण है योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हाँ। विश्लेषण इसे भारतीय सॉफ्ट पावर का एक सफल प्रमोशन मानता है और इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयासों का योगदान बताया गया है कि यूएन ने 21 जून को योग दिवस घोषित किया। और आर्थिक पक्ष पे क्या कहता है विश्लेषण? मेक इन इंडिया जैसे अभियान। हाँ, उसका भी जिक्र है। भारत की जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से भारत को निवेश के लिए एक अच्छी जगह के तौर पे पेश किया गया है। तो मतलब निवेशकों का ध्यान खींचने में मदद मिली। हाँ, विश्लेषण के अनुसार इससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ध्यान भारत की तरफ आया है। तो अगर हम समेटें इस विश्लेषण के आधार पर, तो मोदी की लोकप्रियता कई चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। एक तो वो मजबूत लीडरशिप वाली छवि, फिर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, कल्याणकारी योजनाएं, लोगों से सीधा संवाद और एक मुखर विदेश नीति। बिल्कुल, संक्षेप में यही है। पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है और विश्लेषण ये नोट भी करता है
कि आलोचनाएं भी हैं। हाँ, वो भी जरूरी है। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई है, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठते हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण की बातें होती हैं। इन सब पर सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ता है। लेकिन विश्लेषण का निष्कर्ष क्या है? लोकप्रियता बनी हुई है। विश्लेषण के मुताबिक हाँ, इन आलोचनाओं और चुनौतियों के बावजूद उनका जो पॉपुलैरिटी बेस है वो व्यापक और मजबूत बना हुआ है। ये सारी बातें हम उस विश्लेषण के आधार पर कह रहे हैं जो हमारे पास है। तो आज हमने इस विश्लेषण के जरिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के आयामों को समझने की कोशिश की। और इस पूरे विश्लेषण से एक बात जो उभरती है वो ये कि उनकी लोकप्रियता काफी बहुआयामी है और चुनौतियों के बावजूद स्थिर दिखती है। ये सोचने वाली बात है कि किसी नेता की घरेलू अपील और उसका अंतर्राष्ट्रीय कद, ये दोनों मिलकर आजकल की राजनीति में क्या मायने रखते हैं। शायद ये आधुनिक लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में भी कुछ बताता है।